आज अपन जिस स्टोरी के बारे में बात करेंगे वो है झारखंड के एक छोटे से गांव की स्टोरी, जो कि बिल्कुल रियल है। झारखंड के एक छोटे से गांव में एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी। रघु, उसकी पत्नी निकिता और उसके दो बच्चे रोहित और विक्की। रघु मजदूरी का काम किया करता था, तो वो अक्सर कभी गांव में रहा करता था और कभी उसे शहर भी जाना पड़ता था काम के लिए। तो धीरे धीरे कुछ ऐसा होता है कि रघु के कुछ दोस्त उसे ड्रिंक करना सिखा देते हैं, दारू पीना सिखा देते हैं। तो फिर स्टार्टिंग में तो ठीक रहता है सब, फिर धीरे धीरे रघु रात को बहुत लेट आने लगता है और जब भी घर पे आता है बहुत ज़्यादा दारू पी के आता है। फिर घर में डेली का तमाशा करता है, उससे उसकी बीवी भी परेशान होती है और दोनों बच्चे भी परेशान होते हैं। एक दिन की बात है जब रघु रात को 2-3 बजे के आसपास घर पे आता है और बहुत ज़्यादा उसने ड्रिंक कर रखी होती है कि वो खुद को भी नहीं संभाल पा रहा होता है। वो चीज़ देख के निकिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती है अपने बच्चों के सामने, उसको बहुत डांटती है रघु को। हाँ, उसी दिन रघु को वो खाना भी नहीं देती है। तो इस बात से भी रघु हो जाता है नाराज़ और वो जाके अपने रूम में सो जाता है, उसको नशे में होश नहीं रहता। अगले ही दिन फिर वो देखती है कि रात की 11 बज चुकी है, अभी तक रघु ना घर आया है ना वो फ़ोन उठा रहा है। तो वो अपने बड़े बेटे को भेजती है देखने के लिए कि देख के आओ कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। वो जाता है और 10-15 मिनट में ही भाग के वापस आ जाता है और आके बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं। इस बात से निकिता को बहुत गुस्सा आता है, तो वो अपने दोनों बच्चों को बोलती है कि तुम दोनों यहीं बैठो, मैं आती हूँ। वो जाती है निकिता सीधा उनके ग्रुप वालों के पास में, वहाँ जाके रघु की बहुत बेइज्जती करती है सारे दोस्तों के सामने। जैसा उसके मुंह में आता है वो उसको सुनाती है, उसको गाली गलौज भी करती है और घर आ जाती है। और कुछ देर बाद में ऐसा होता है कि रघु भी घर आता है। घर पे आते ही रघु को बहुत बुरा लगता है उस बात का कि उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती की निकिता ने, और कुछ दिन पहले उसके बच्चों के सामने भी उसने बहुत बेइज्जती की। तो इस बात पे रघु की और निकिता की बहुत बहस हो जाती है। तो बहस के दौरान धीरे धीरे वो दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। उतने ही में रघु कुछ सामान उठा के निकिता की तरफ फेंकता है, तो वो निकिता के लगता है। फिर वापस निकिता उसको मारती है और फिर वो निकिता को देता है धक्का। उससे ये होता है कि निकिता जाके नीचे गिर जाती है और उसके सर में चोट लग जाती है। और रघु इतना गुस्से में और नशे में होता है कि उसको होश भी नहीं रहता कि निकिता के कितनी लगी है, और वो जाकर अपने रूम में सो जाता है। और निकिता के सर में चोट लगने के कारण उसके सर से सारा खून बह जाता है और सुबह तक निकिता की मौत हो जाती है। और सुबह जब उसके बच्चे उठ के देखते हैं तो वो बहुत रोते हैं, आस पड़ोसियों को बुलाते हैं। तो आस पड़ोस वाले आते हैं और देखते हैं कि निकिता की मौत हो चुकी है और रघु अपने बेड पे नशे में सो रहा है। और फिर पुलिस आती है और आकर रघु को ले जाती है और निकिता का देह संस्कार किया जाता है दोनों बच्चों के साथ में, और रघु को उम्र कैद की सजा हो जाती है। उसके कुछ दिन बाद रोहित और विक्की, उनके दोनों बच्चे, वो गांव छोड़ के दिल्ली में अपनी मौसी के पास में चले जाते हैं रहने के लिए। और फिर कुछ साल निकलते हैं तो इस ट्रॉमा से भी दोनों बच्चे बाहर आ चुके होते हैं और दोनों बच्चे किसी अच्छी कंपनी में जॉब भी लग चुके होते हैं। और रोहित, जो उनका बड़ा बच्चा होता है, उसकी शादी भी हो चुकी होती है, उसी कंपनी में एक उसके साथ लड़की काम करती है उसी के साथ में। और कुछ टाइम बाद दोनों भाई सोचते हैं कि अब दिल्ली में हमें खुद का भी एक घर ले लेना चाहिए, लेकिन उनके पास में इतने पैसे नहीं होते। तो दोनों भाई ये डिसाइड करते हैं कि गांव का जो घर है उसे बेचकर हम शहर में अपना खुद का एक घर लेंगे। रोहित की जिस लड़की के साथ शादी होती है उसका नाम होता है सिमरन। तो वो दोनों भाई इस चीज़ का एक डिसीजन लेते हैं और फिर दोनों भाई अपने ऑफिस की छुट्टी लेते हैं और फिर सिमरन, रोहित और विक्की, ये तीनों जाते हैं अपने गाँव उस घर को बेचने के लिए 10 दिन के हिसाब से कि वापस हमें ये घर बेच के ही आना है। तो वापस जाके वो देखते हैं कि घर के हालात कुछ सही नहीं है, ईंटें भी उतर चुकी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, कीड़े मकोड़े भी हो चुके हैं पूरे घर में, चूहे भी हैं। तो दोनों भाई मिलके एक रूम साफ कर लेते हैं जिसमें वो सोचते हैं कि रात रात हम यही सो जाएंगे, सुबह प्रॉपर्टी डीलर को बुला के घर को बेच देंगे। तो ऐसा होता है कि वो तीनों रात को उसी घर में सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर दोनों भाई रोहित और विक्की प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं डील करने के लिए। उतने में ये होता है कि सिमरन बार बार उनसे पूछ रही होती है कि ये घर किसका है, तुमने मुझे आज तक बताया नहीं, ये गांव तुमने क्यों छोड़ा, तुम शहर क्यों आए। तो इस बात से रोहित बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, तो वो सिमरन को बहुत तेज़ डांट देता है कि एक बार ये घर बिकने दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब बता दूंगा। तो भी वो दोनों भाई वापस घर आते हैं तो सिमरन उसी बात पर अड़ी रहती है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, ये घर किसका है, तुम गाँव क्यों छोड़ा तुमने ये गाँव।
तो इस बात का वो दोनों भाई कोई जवाब नहीं देते और उस पर दोनों भाई करते हैं गुस्सा, इस बारे में अब हमसे कोई बात मत करना। और फिर सिमरन नाराज होकर छत पे चली जाती है। तो धीरे धीरे शाम हो जाती है, शाम तक सिमरन छत पे ही रहती है। फिर पीछे रोहित जाता है, उसको मनाता है, उसको समझाता है और नीचे लेके आता है। रात का टाइम होता है तो वो तीनों खाना पीना करके सो जाते हैं। तभी रोहित को सिमरन के बालों से चमेली के तेल की खुशबू आती है, वही तेल जो उसकी मम्मी लगाया करती थी उस टाइम पे। तो उस स्मेल से रोहित बहुत भावुक हो जाता है और उसको अपनी मम्मी की बहुत याद आने लगती है। तो जिस रूम में उसकी मम्मी और पापा रहा करते थे, वो रात को उठकर उस रूम में चला जाता है और उस रूम में देखता है कि उसकी मम्मी की एक फ़ोटो भी लगी है, जो कि पूरे घर के हिसाब से काफ़ी साफ भी है। तो वो उस फोटो को उतारता है और अपने सीने से लगा के रोने लगता है। तभी उसके रोने की आवाज़ सुनकर विक्की उठता है और उस रूम में जाके देखता है भाई को। तो वो बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं, मम्मी की याद आने लगी थी। तो वो दोनों भाई उस रूम में बैठकर मम्मी के बारे में बातें करने लगते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में बातें करने लगते हैं। तो 1-1.5 घंटे बाद वो दोनों आके देखते हैं कि सिमरन वहाँ पे नहीं है जहाँ पे वो सो रही थी। उन्हें लगता है कि सुबह जो हमने सिमरन को डांटा था, शायद वो इस बात से अभी तक नाराज़ है, इसलिए वो शायद ऊपर या बाहर कहीं चली गई होगी। तो वो दोनों भाई उसको ढूंढते हैं, वो पूरे घर में सिमरन कहीं नहीं मिलती। फिर वो दोनों भाई घर से बाहर निकलते हैं, इधर उधर देखते हैं, उनको सिमरन नहीं मिलती। बहुत देर ढूंढने के बाद वो वापस उसी रूम में आके देखते हैं तो सिमरन अपनी जगह पे सो रही होती है। तो वो सिमरन को उठा के पूछता है कि तुम अभी कहाँ गई थी? तो सिमरन बोलती है मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहीं पे सो रही थी। तो वो दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं कि नहीं हमने तो देखा था। वो सोचते हैं कि चलो रात है, हम भी शायद हो सकता है कि थोड़े थके हुए हो और नींद में हो तो ऐसा हो गया हो। तो वो आके वापस सो जाते हैं। अगले दिन घर पे आता है प्रॉपर्टी डीलर तो और सामने वाली पार्टी जिसको घर बेचना होता है, तो वो साइन करने लगता है आपस में। तभी सिमरन को बोलते हैं कि जाओ तुम चाय बना के ले आओ। सिमरन जैसे ही चाय बना के लेके आती है, उसका पैर स्लिप हो जाता है और चाय सारी उन डॉक्यूमेंट्स पे गिर जाती है। इस बात पे रोहित बहुत तेज़ उस पर गुस्सा करता है, उसको सबके सामने बहुत डांटता है, बहुत चिल्लाता है तुम्हारा ध्यान किधर है, एक काम नहीं होता तुमसे। तो सिमरन उस टाइम तो सॉरी बोल देती है, लेकिन वो अपने रूम में जाके ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और फिर पीछे से रोहित जाके उसको चुप कराता है, समझाता है और माफ़ी मंगवाता है। वही ठीक है। फिर उसके बाद में वो डील भी कैंसिल होने की कगार पे आ जाती है, वो मना कर देते हैं। लेकिन फिर रोहित और विक्की वापस पीछे से उस डीलर के पास जाते हैं बात करने। उससे बात करके जब वो वापस घर पे आते हैं और देखते हैं तो सिमरन ने एक साड़ी पहनी है। तो उसको याद आता है कि यार ये साड़ी तो मेरी मम्मी की है, शायद वो पहना करती थी। और उसमें से चमेली के तेल की बहुत तेज खुशबू आ रही होती है सिमरन में से। तो वो जैसे ही पूछते हैं उनको कि तुम साड़ी कहाँ से लेके आई और ये तेल की स्मेल कहाँ से आ रही है, तो जैसे ही सिमरन बोलती है तो सेम ऐसा लगता है कि उसकी मम्मी बोल रही है, वही आवाज़, वही बोलने का ढंग और वही साड़ी पहनने का तरीका। वो देख के वो दोनों भाई बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो बोलती है कि तुमने मुझे आज तो डांटा था, लेकिन आज के बाद कभी मत डांटना। और फिर अचानक वो बोलती है कि मेरी बहू को डांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो दोनों भाई समझ जाते हैं कि शायद सिमरन में मेरी मम्मी की आत्मा आ चुकी है। बहुत देर तक दोनों भाई उसके पास जाके बैठते हैं और उसकी माँ से यानी सिमरन से बहुत देर तक बातें करते हैं, आगे का पीछे का। और तब उसकी माँ समझाती है कि आज के बाद सिमरन को ही नहीं, किसी भी औरत को कभी मत डांटना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी तुम्हारे बाप जैसे ही बन जाओगे। तुम्हारे बाप ने जो मेरे साथ किया था वैसे इंसान तुम बन जाओगे। तो सिर्फ सिमरन को नहीं, किसी भी औरत को कभी मत डांटना, और कोई और डांट रहा हो तो तुम उसका साथ देना। ये बात वो दोनों भाई बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद बातें करने के बाद में सिमरन बेहोश हो जाती है। और फिर जब सिमरन वापस उठती है तो वो पूछती है कि उस दिन जब शाम को मैं छत पर गई थी, उससे लेकर मुझे अभी तक मैं उठी हूँ, शायद मेरे को कुछ भी नहीं पता कि इसके बीच में क्या हुआ था। तो दोनों पूछते हैं कि उससे पहले क्या हुआ था। तो वो कहती है कि मैं छत पे खड़ी थी, तभी मेरे पास एक लेडी आती है। मेरे को लगा शायद वो कोई पड़ोसी हो सकती है या फिर कोई रिश्तेदार हो सकती है, तो मैं उससे बात करने लगी। तो तुमने तो इस घर के बारे में मुझे नहीं बताया, लेकिन वो मुझे इस घर की सारी बातें बताने लगी। और फिर कुछ देर बाद शायद कुछ ऐसा हुआ, तो उसके बाद से लेकर अभी तक मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो वो दोनों भाई समझ जाते हैं कि क्या हुआ था और क्या नहीं। और उसके बाद से ऐसा होता है कि उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आना स्टार्ट होती है। जितना वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते, उससे महंगा उनका वो घर बिकता है। और कुछ टाइम बाद में सिमरन प्रेग्नेंट भी हो जाती है। और बचपन में रोहित और विक्की को उसकी माँ जिस मंदिर लेके जाया करती थी गांव में, वो सिमरन को उस मंदिर में लेके जाता है और उनका पुजारी बताता है कि इनके पेट में
बच्ची है जो शायद तुम्हारी माँ ही है। जब उनकी कुछ टाइम बाद में बच्ची होती है, वो उसका नाम भी निकिता ही रखते हैं और फिर वो वापस दिल्ली जाते हैं, अपना एक नया घर लेते हैं और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आना स्टार्ट हो जाती है। आज की जो स्टोरी थी वो मुझे भेजी थी मेरे एक फॉलोवर हिमांशु पालीवाल ने, जिसकी दादी दादा अभी तक उसी गांव में ही रहते हैं। अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है या फिर हॉरर या फिर अच्छी स्टोरी है तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, आप यहाँ पे भेज सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो पक्का उसी पे बनाऊंगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।